कार्यक्रम में वेला भाई की रामा तकी आपने 1000 रुपया आज के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करो है। जो करंगा शंभू सिंह राव साहब पटली तकी भी 1000 रुपया आज के कार्यक्रम में दीदा है। आपने खेड़ा सरपंच साहब 500 रुपया आज का कार्यक्रम बोले। बेमाजी की सरेड़ी 1000 रुपया आज के कार्यक्रम बोले आप प्रदान करे। आपने खूब खूब जय सिया राम। बस में के तन मन धन से सहयोग करेंगे। समाज के द्वारा राम मंदिर में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तस्तुल्यम राम नामे वरानने। सियावर रामचंद्र। हमारे मध्य में शंकरलाल जी, संभाग अध्यक्ष मनोहर जी, सेवा समिति गोविंद लाल जी, नारायण लाल जी, किशन लाल जी, सभी रमेश जी, सभी मेरे माता पिता बहन भाई, आप लोगों को मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, पता नहीं अयोध्या से या सरयू तट से या गंगा तट से केवट आकर ही आसपुर के सभी केवटकिर समाज को प्रेरणा देकर आज यहाँ भूमि पूजन करने का सौभाग्य और शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं शंकरलाल जी, मनोहरलाल जी से यही कहूँगा, भगवान राम का मंदिर तो यहाँ बनेगा ही, लेकिन उसके साथ एक छोटी सा केवट की मूर्ति भी जरूर उसके साथ लगा देना। केवट की भी मूर्ति उसके साथ में प्रतिष्ठित हो। परमात्मा किसी से मांगता नहीं है। आज तक चाहे 350 प्रकार की रामायण, ये देव है, महादेव है। चाहे हम लोग देखते हैं कि रामायण में जहां अहिल्या को पतिलोक प्रदान कर दिया, वहां सुग्रीव को किष्किंधा लोक दे दिया, बाली को स्वधाम पधार दिया, सुग्रीव को भी विभीषण को लंका प्रदान कर दी, रावण को मोक्षधाम पहुंचा दिया, गीत को स्वयं अग्निदाह देकर पूरे रामायण। अगर परमात्मा ने किसी के सामने हाथ अगर पसारे हैं तो वह केवट के सामने ही हाथ पसारे हैं। ऐसा कहीं पर भी परमात्मा का इतिहास, चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अरे वो भी इस पार से उस पार करने के लिए परमात्मा ने नाव को मांगा है। और महाराज वो हमारा केवट भी इतना उदार, आपको पता है केवट के प्रसंग में, जब आप सब जानते हैं, लेकिन एक नया प्रसंग आपको बताता हूं। केवट जब नदी के मध्य में लेकर गए तो एक साथ 10-12 गोल गोल चक्कर लगाए। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आए कि आखिर में यहां आके कर क्या रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि रे केवट क्या कर रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आती? तो केवट कहता है मुझे तो शर्म नहीं आ रही, लेकिन आपके पास बैठे हुए उनको भी शर्म नहीं आती है। लक्ष्मण कहता बड़ा अचंभित का व्यक्ति है, मेरे रघुनाथ
अयोध्या नरेश को शर्म की बात करते बोले यहाँ आड़दक इस पार से उस पार उतारूंगा, हम जाति भाई हैं, मैं आपसे यहाँ से 1 रुपया नहीं लूंगा और मैं भी इस भव सागर को पार करूंगा, तो बस आपका भजन करके ही पार करूंगा। ये केवट ने परमात्मा को वरदान प्रदान कर दिया। ऐसा केवट प्रसंग, इसलिए मुझे लगता है कि रघुनाथ तो महान है ही, लेकिन निषाद, केवट, शबरी, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, उसमें से सबसे श्रेष्ठ अगर सब व्यक्ति ने कुछ ना कुछ मांगा है। कहते हैं कि केवट ने जब परमात्मा के दर्शन किए थे, जब परमात्मा आयोग श्रीलंका से लौट कर आए तो खाली अकेले केवट से मिले। जब केवट से मिले तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ, इन आंखों ने आपके साक्षात रूप देखे हैं, अब इस आंखों से इस संसार को देखने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। इसलिए आप सभी परमात्मा की कृपा से रघुनाथ का मंदिर, और मैं यही चाहता हूँ 2024 में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 2024 में यहाँ की भी प्राण प्रतिष्ठा साथ में होगी। मैं मेरे तरफ से 11,000 रुपये इस मंदिर के लिए प्रदान करता हूँ और ईश्वर ऐसे कार्य के लिए सहयोगी बनकर परमात्मा कहीं ना कहीं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा कार्य ईश्वर निरंतर आपके हाथ से करे और प्राण प्रतिष्ठा के समय जरूर मैं निश्चित रूप से आऊँगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी मुझे पहले बताना, और मैं चाहूँ भजन की ये जो भी लगती होगी तो निश्चित रूप से मैं आप सभी से परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये पूर्ण हो और ईश्वर उसको नित्य पूर्ण करे। इतना ही कर मुझे बुलाया, बड़ा सौभाग्य और अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करे, शिखर प्रतिष्ठा करवा दे। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद गुरु जी। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शंकर जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करें। मनोज जी वैसे आप इन्होंने केवट की मूर्ति देने गुरुदेव के नाम से केवट की मूर्ति दी। गुरुदेव की तरफ से केवट की मूर्ति प्रदान की जाए।